गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज है 30 सितंबर 2021 और आज हम करेंगे 8th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 21। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है नेम ऑफ स्टूडेंट, यानी कि आपको अपना नाम लिखना है। उसके बाद नेम ऑफ क्लास टीचर, अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। हम जो कर रहे हैं वो है पोएम ज्योग्राफी लेसन, जिसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं लास्ट वर्कशीट में। अब हम इसे आगे करेंगे। देखो, इन द लास्ट वर्कशीट वी रेड अबाउट द पोएट डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द सिटी लुक्स लाइक फ्रॉम अबोव सीटेड इन ए जेट प्लेन। पिछली वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि कवि ने जो व्याख्या दी थी, जो बताया था कि जो शहर है, जो सिटी है, जब हम एक जेट प्लेन में बैठे होते हैं तो ऊपर से जो सिटी है वो कैसी दिखाई देती है। डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द पोएट? क्या आपको पोएट का नाम याद है? टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक करना है। ए T.S. एलियट, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी जुल्फिकार घोष, डी टेड हक्स। तो जो हमारा ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, जुल्फिकार घोष। नाउ लेट अस रीड द रिमेनिंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। तो आओ हम आगे की पोएम है उसे पढ़ते हैं और जो क्वेश्चन है उनका जो आंसर है वो करते हैं। When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round. जब जेट प्लेन 6 मील्स ऊपर यानी 6 मील ऊपर आसमान में पहुंच जाता है तो ये क्लियर हो जाता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो गोल है। देखो ये शेप दिखाई दे रही है ना अपनी अर्थ की, है ना गोल। तो जब हम जेट प्लेन में ऊपर से देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है कि जो हमारी पृथ्वी बिल्कुल गोल है, राउंड है। एंड डैट इट हैड मोर सी देन लैंड। और हमें क्या दिखाई देता है कि इस पे जो सी है, जो सागर है, जो समुद्र है वो ज़्यादा है, उनकी संख्या ज़्यादा है। और ये जो देखो ये येलो पार्ट है, जो हमारी ज़मीन है वो ज़मीन कम है, लेकिन जो समुद्री एरिया है वो ज़्यादा है। But it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill. From that height it was not clear why. तो जो आगे पॉइंट है वो क्या कहना चाह रहे हैं कि लेकिन इतनी ऊंचाई से ये पता लगाना मुश्किल है कि जो इंसान है, जो धरती पे जो इंसान रहते हैं वो एक दूसरे से नफरत, हेट क्यों करते हैं, क्यों वो दीवार बनाते हैं शहरों में, क्यों एक दूसरे को मारते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है पता लगाना कि क्यों जो इंसान है एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, दीवारें बनाते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई। और इतनी ऊंचाई से 6 मील ऊपर है जेट प्लेन से, ये भी दिख रहा है कि हमारी जो धरती है वो गोल है, सब कुछ दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा कि जो इंसान है धरती पर वो एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं। चलो हम करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, द अर्थ हैज़ मोर डैश देन डैश। तो अभी हमने पढ़ा, देखो यहाँ पे मोर सी देन लैंड, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सी और लैंड। यहाँ पे सी और यहाँ पे लैंड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द हाइट ऑफ द जेट द अर्थ लुक्स। आसमान से ऊंचाई से जेट से जब हम नीचे देखते हैं तो हमारी पृथ्वी कैसे दिखाई देती है? अभी देखा था ना कैसी दिखाई देती है? राउंड। ये देखो राउंड, तो हम यहाँ लिखेंगे राउंड। क्वेश्चन नंबर 3, वाई मैन फाउंड रीजन्स टू हेट ईच अदर वॉज। तो अब ये कहता है कि मानव जो है एक दूसरे से नफरत करते हैं, तो रीज़न जो है उसको पता लगाना क्या था, बताओ। देखो ए, देखो ईजी टू अंडरस्टैंड, उसको समझना आसान था। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझना मुश्किल था। नॉट नीडेड टू बी अंडरस्टूड, समझने की ज़रूरत नहीं थी। नॉट मैंशन इन द पोएम, पोएम में नहीं बताया गया है। तो ऐसा नहीं है क्योंकि पोएट ने बताया है, क्या बताया है कि डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये मुश्किल है पता लगाना कि जो इंसान है वो एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, व्हाट वाज नॉट क्लियर फ्रॉम द स्काई। आसमान से क्या क्लियर नहीं है?
तो देखो हमने ऊपर पढ़ा ना, वाई मैन ऑन अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, वाई मैन ऑन अर्थ बिल्ड वॉल अक्रॉस सिटीज़, वाई मैन ऑन अर्थ किल्ड ईच अदर। ये तीनों चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी हैं। तो हम जो लास्ट वाला ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबो, इसको टिक कर देंगे। ठीक है, अब आगे देखो राइटिंग सेक्शन में हमें क्या देखना है, हमें क्या दिखाई देता है। इफ़ यू वर इन द प्लेस ऑफ द पोइट वुड यू एडमायर द ब्यूटी ऑफ द अर्थ एज सीन फ्रॉम द जेट। इसमें कहता है कि अगर आप पोइट की जगह होते तो जो ब्यूटी है, धरती की जो सुंदरता है जो दिखाई दे रही थी, तो उसे आप एडमायर करते, एडमायर यानी तारीफ करना। तो यस। डिड यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवर अर्थ फ्रॉम थिंग्स लाइक पॉल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन, यस या नो। तो क्या ये ज़रूरी है कि हम अपनी पृथ्वी को पॉल्यूशन से बचाएं और ये जो पेड़ों की कटाई होती है उससे बचाएं? तो यस, इम्पोर्टेंट है। चलो आगे देखो, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड शेयरिंग व्हाट एक्टिविटीज़ वुड यू लाइक टू परफॉर्म टू सेलिब्रेट अर्थ डे। तो आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को, क्या बताते हुए कि अर्थ डे सेलिब्रेशन को आप कैसे परफॉर्म करना पसंद करोगे। फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग लेटर यूजिंग द क्लूज बिलो। देखो ये लेटर आपको दिया गया है और नीचे ये कीवर्ड्स दिए गए हैं, इनको यूज़ करते हुए आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, योर एड्रेस। तो आप जो अपना एड्रेस लिख लोगे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आप लिखोगे एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है, और यहाँ पे आप लिखोगे अपना एड्रेस और यहाँ पे लिखोगे 13 क्या है, सितंबर। ठीक है, और डियर नेम ऑफ योर फ्रेंड, यहाँ पे आपको लिखना है अपने फ्रेंड का नाम। सपोज करो आपके फ्रेंड का नाम है सीमा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, साथ के साथ हम कीवर्ड को भी देखते रहेंगे। ठीक है, देखो ये आपने कर लिया, डियर नेम ऑफ योर फ्रेंड, अपने दोस्त का नाम। आगे करेंगे हम, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड डैश। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेटर मिलेगा और तुम कौन से हालत में होगे। देखो हम शुभकामना करते हैं कि हम विश करते हैं कि आप ठीक होगे, तो हम गुड हेल्थ की कामना करते हैं ना बेटा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फर्स्ट में हेल्थ। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ। ठीक है, आगे देखो, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शेयर व्हाट डैश आई वुड लाइक टू परफॉर्म टू डैश अर्थ डे। तो आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शेयर, मैं क्या बताने के लिए, क्या शेयर करने के लिए राइटिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। तो टू शेयर वक्त हम करेंगे एक्टिविटीज़, सेकंड में एक्टिविटीज़ हो जाएगा, और लाइक टू परफॉर्म टू सेलिब्रेट अर्थ डे। तो अर्थ डे को सेलिब्रेट करने के लिए कौन सी एक्टिविटी मैं करना चाहता हूँ या करना पसंद करूँगा, ये हो गया। एज यू नो वी सेलिब्रेट अर्थ डे टू स्प्रेड, जैसा कि आप जानते हो कि हम अर्थ डे क्यों मनाते हैं, क्या फैलाने के लिए, अवेयरनेस। यहाँ पे आ जाएगा अवेयरनेस। ठीक है, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट एंड रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद माई फ्रेंड एंड आई हैव, तो क्या आना चाहिए, प्लांट। ठीक है, मैंने और मेरे दोस्तों ने, माई फ्रेंड्स एंड आई हैव प्लान टू प्लांट 10 सैपलिंग्स। ये देखो सैपलिंग होते हैं छोटे पौधे लगाते हैं ना, और उसकी देखभाल करते हैं तो वो बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे आएगा सैपलिंग्स। ईच, तो मेरे दोस्तों ने और मैंने क्या प्लान बनाया है कि हम 10 प्लांट, मतलब हम में से हर क्या करेगा, 10 प्लांट 10 सैपलिंग्स लगाएगा, टू प्लांट 10 ईच। वी विल टेक डैश फ्रॉम आवर एल्डर्स इफ रिक्वायर्ड। तो देखो हमें क्या लगता है, ये सपोर्ट। ओके, वी विल टेक सपोर्ट फ्रॉम आवर एल्डर्स इफ रिक्वायर्ड, यानी कि हम अपने बड़ों से मतलब मदद लेंगे, हेल्प लेंगे, सपोर्ट लेंगे अगर ज़रूरत हुई तो। वी हैव डिसाइडेड टू क्लीन आवर डैश टू, और हमने क्या डिसाइड किया है, अपना जो सराउंडिंग है, अपने आसपास का एरिया है, जो क्षेत्र है, उसको भी हम
साफ रखेंगे। वी हैव ऑल्सो प्लान टू गैदर ऑल आवर नेबर्स इन आवर सोसाइटी पार्क और ऑनलाइन एंड टेक ए प्लेज। देखो ये प्लेज, ठीक है। और हमने क्या डिसाइड किया है कि हम क्या करेंगे, हमारे जितने भी पड़ोसी हैं सभी पड़ोसियों को इन आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में क्या करेंगे, उन्हें एक पार्क में इकट्ठा करेंगे या ऑनलाइन, देखो आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन बुलाया जाएगा। एंड टेक अ डैश, और क्या लेंगे, एक प्लेज, एक शपथ लेंगे, प्लेज लेंगे। टू सेव अवर, यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा, एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हम प्लेज करेंगे। डू लेट मी नो व्हाट यू हैव प्लान फॉर सेलिब्रेटिंग अर्थ डे। तो तुम मुझे बताओ कि तुम अर्थ डे को सेलिब्रेट करने के लिए क्या करोगे। अर्थ डे, आई शैल बी वेटिंग फॉर योर लेटर, मैं तुम्हारे लेटर का इंतज़ार करूँगा या करूँगी। योर्स लविंगली, यहाँ आप अपना नाम लिखोगे, योर नेम, जो आपका नाम है वो आप यहाँ पे लिख दोगे। तो आई होप आज की जो वर्कशीट है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। सो आप इसे कीजिए। ओके।